नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी व्रत के विषय में। इस व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। क्या है महत्व इस एकादशी का और इस एकादशी पर किस प्रकार से हमें पूजन अर्चन और नियमों का पालन करना है, संपूर्ण बातें अर्थात दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक के संपूर्ण नियमों की जानकारी मिलेगी। पारण का शुभ समय, तिथि कब से कब तक रहेगी और संपूर्ण बातें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए देवशयनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरदचन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हरिशयनी एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हरिशयनी एकादशी से ही भगवान श्री हरि नारायण योग निद्रा में जाते हैं, अर्थात 4 माह तक विश्राम करते हैं। इन 4 माह तक सभी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि हम श्री हरि नारायण का आवाहन नहीं कर सकते हैं अपने शुभ कार्यों में, इसलिए 4 माह तक कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि श्री हरि नारायण के बिना हमारे कोई भी शुभ मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो सकते। यह 4 माह कब तक रहता है? हरिशयनी एकादशी अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि देव प्रबोधिनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, तब तक श्री हरि नारायण योग निद्रा में लीन रहते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और यह 4 माह जप तप पूजा पाठ ध्यान मंत्र सबके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है और बहुत ही पवित्र ये 4 जो महीने होते हैं ये अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। इन 4 माह में जो भी भक्त नियमों का पालन करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें कि सावन माह भगवान शिव जी को समर्पित है, भादो माह भगवान कृष्ण जी को समर्पित है, आश्विन मास माता दुर्गा जी को समर्पित है, कार्तिक मास श्री हरि नारायण को समर्पित है। तो इस तरह से ये 4 माह अति पवित्र और अति पावन माने जाते हैं। इसी कारण हरिशयनी एकादशी का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं 2025 में कब है हरिशयनी एकादशी। तो हरिशयनी एकादशी 2025 में 6 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी। इसी दिन वैष्णवजन और गृहस्थजन सभी लोग व्रत धारण करेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 5 जुलाई को शाम को 6:28 पर और यह समाप्त होगी 6 जुलाई को शाम को 8:28 पर। तो इस तरह से उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई को हम व्रत धारण करेंगे। पारण करेंगे हम अगले दिन 7 जुलाई को दिन सोमवार को सुबह 5:30 से लेकर 8:15 तक। वैसे द्वादशी तिथि इसके बाद भी है, आप लोग द्वादशी तिथि में ही पारण कर लीजिएगा। अब दोस्तों, हरिशयनी एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान नारायण की जो शयन मुद्रा की जो चित्र होता है, फोटो होता है, उनका ध्यान करके हमें पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपके पास चित्र है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी आपके पास विग्रह है भगवान श्री हरि नारायण का, आप उनके शयन मुद्रा का ध्यान करते हुए, जहाँ पर क्षीर सागर में भगवान श्री हरि नारायण लेटे हुए होते हैं, माता लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं, ऐसी मुद्रा का ध्यान करके आप उनकी पूजा अर्चना करें। दशमी तिथि का पालन किया जाएगा, जिसमें कि आपको सात्विक शुद्ध भोजन ग्रहण करना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, चावल का त्याग करना होता है और मन ही मन व्रत का संकल्प लेते हुए आपको व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अगले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद आपको स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, जिसमें कि पीले वस्त्र धारण करने का विशेष नियम बताया गया है, क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। तो पीले वस्त्र पहनकर एकादशी का व्रत धारण करें, पूजा अर्चना करें। तुलसी पत्र एक दिन तोड़कर अवश्य ही रख लें। एकादशी के दिन और द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित बताया गया है, परंतु दोनों ही दिन भगवान श्री हरि नारायण को तुलसी पत्र चढ़ाना अत्यंत अनिवार्य बताया गया है। तो पहले ही तुलसी पत्र आप तोड़कर अपने घर के मंदिर में जरूर रख लें। सुबह सवेरे स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव जी की पूजा अर्चना करें। रविवार का दिन पड़ रहा है, यहाँ पर मैं बता दूं कि इस दिन पीपल पूजा नहीं की जाएगी, जबकि एकादशी पर पीपल पूजा करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी कार्य माना जाता है। लेकिन जब भी रविवार पड़े तो हमें पीपल पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि नारायण ने स्वयं ही रविवार के दिन
माँ लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रा को पीपल वृक्ष में स्थान दिया है, तो इसलिए हम रविवार को पूजा नहीं करते हैं। तो पीपल पूजा छोड़कर आपको तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी है, उनका श्रृंगार करना है, जल अर्पित नहीं करना है, पुष्प चंदन इत्यादि से उनका श्रृंगार करते हुए परिक्रमा करनी है, मंत्र का जप करना है, तुलसी चालीसा का पाठ करना है, या फिर बैठकर माता तुलसी जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को सुनाना है। इससे माता तुलसी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पूजा अर्चना आप अपने विधि से, सरल विधि से करें। आत्मा से भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो आप अपने घर के मंदिर में कर सकते, या फिर आप चौकी की स्थापना करके श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी जी का विग्रह स्थापित करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी पर यदि लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान शालिग्राम जी हैं, तो आप उनकी भी पूजा अर्चना करें और उन्हें शयन कराकर, एक जो प्रक्रिया होती है, एक सांकेतिक रूप से उन्हें शयन कराकर और आराधना करें, हे नारायण आप विश्राम करें और जन कल्याण के लिए आपका आशीर्वाद हम सभी पर, पूरे संसार सृष्टि पर सदा बना रहे। और वैसे नारायण का आशीर्वाद तो हम पर सदा बना ही रहता है। शयन करना तो एक सांकेतिक प्रक्रिया है कि भगवान शयन कर रहे हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ होता ही होता है। तो इस तरह से आप शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें शयन कराकर एक प्रक्रिया पूरी कर दें। उसके बाद जिस तरह से आप उनकी सेवा पूजा करते हैं उस तरह से आप नियम से सेवा पूजा 4 माह तक करें और हमेशा करें। तो ये नियम हो गया। उसके बाद जब आप सुबह पूजा में बैठेंगे उसी समय आपको व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। जब भी आप कोई व्रत धारण करें, चाहे एकादशी हो या कोई अन्य व्रत हो, आपको हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प अपनी भाषा में, सरल भाषा में बोलकर आपको संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, मैं यह व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस दौरान मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए, हम सभी लोग कर्महीन हैं, बुद्धिहीन है, ज्ञानहीन है, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और अपने चरण शरण में स्थान दीजिएगा। कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा। तो इस तरह से संकल्प सरल भाषा में आप ले सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि पूरे संस्कृत के मंत्र आप बोलें तभी आपका संकल्प पूरा होगा। तो भगवान विष्णु जी को पीले फल, पीले पुष्प, पीला चंदन अत्यंत ही प्रिय है। हल्दी में कलर करके उन्हें जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए। इस तरह से सभी सामग्री अर्पित करते हुए एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और आप बैठकर उनके समक्ष मंत्र का जप करें। स्तोत्र, चालीसा जो भी आप कर पाएं आपको करना चाहिए। बहुत सारे पाठ हैं। विष्णु सहस्त्र नाम तो अत्यंत ही पुण्य देने वाला पाठ है। हरि स्तोत्र है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, नारायण कवच है। कोई भी पाठ आप करें, या तो फिर महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम परमात्मने नमः। तो इस तरह से आप विष्णु सहस्त्रनामावली का भी पाठ कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। करने के बाद आपको आरती विधि विधान से करना चाहिए। उसके बाद आपको व्रत धारण करना चाहिए। दिन भर मानसिक रूप से भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करें, मंत्र जप, नाम जप करते रहें। मन से किसी भी प्रकार का जो विकार होता है, बुराई होती है, उसे निकाल दें। क्रोध, चुगली, अहंकार, हिंसा, किसी को अपशब्द बोलना, ये सारी बातें बिल्कुल भी व्रत के दौरान या कभी भी नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे व्रत का पुण्य छीण हो जाता है, व्रत का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। कहा जाता है कि शारीरिक तप और शारीरिक व्रत से आवश्यक होता है हमारा मानसिक व्रत। तो इस तरह से आपको व्रत धारण करना चाहिए। दिन में शयन करना वर्जित होता है। एकादशी के दिन किसी के घर भी जाकर भोजन करना या जलपान करना, फलाहार करना भी वर्जित बताया जाता है। इस दिन आपको किसी भी पेड़ या डाल से अनावश्यक रूप से पत्तियां, टहनियां नहीं तोड़नी चाहिए। यदि आप दातून करते हैं, वैसे व्रत में दातून करना चाहिए, तो एक दिन पहले ही दातून की भी व्यवस्था करके रख लेना चाहिए। ये सारे कार्य करते हुए संध्या के समय उसी प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए जिस प्रकार से हम सुबह पूजन अर्चन करते हैं। दोबारा से अपने मंदिर की साफ सफाई करके धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, ये सारे कार्य करके आपको संध्या पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करने का विशेष विधान होता है एकादशी व्रत में। जो भी व्यक्ति दिन भर व्रत रखकर और रात्रि जागरण भी कर लेता है और भगवान के कीर्तन भजन में अपना रात्रि व्यतीत करता है, उसे भगवान विष्णु लोक में स्थान प्रदान करते हैं। तो जितना भी कर पाएं आप रात्रि जागरण करें, भगवान का चिंतन करें, भजन करें, कीर्तन करें और इस तरह से व्रत धारण करें। द्वादशी के नियम दोस्तों बहुत ही अनिवार्य होते हैं एकादशी के व्रत में। द्वादशी अर्थात पारण का जो दिन होता है, इस दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसी प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए जैसे कि हम एकादशी पर करते हैं। पूजन अर्चन, आरती, भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए
और इसके बाद आपको यथासंभव दान करना चाहिए। द्वादशी के दिन जितना भी आपसे हो सके अन्नदान, वस्त्रदान, जो भी आप कर सकें, संपूर्ण भोजन का दान या ब्राह्मण भोजन आपको जरूर कराना चाहिए। करने के बाद, दक्षिणा रखने के बाद, उसके बाद आपको तुलसी पत्र ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए द्वादशी तिथि पर, अर्थात पारण के समय जब आप भोजन करें तो मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, बैगन, गोभी, साग, इन सब चीज़ों को शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। चावल का सेवन जरूर करें या फिर खिचड़ी का सेवन करके आप व्रत का पारण करें। खिचड़ी का भोग लगाने का भी नियम बताया गया है भगवान विष्णु जी को द्वादशी के दिन। तो आप चाहें तो शुद्ध सात्विक खिचड़ी बनाएं, भोग लगाएं और उसी को ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें, ये बहुत ही उत्तम होता है। तो इस तरह से दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिनों का नियम होता है और इस नियम के अनुसार हमें एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। आप सभी लोगों को हरिशयनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि नारायण की कृपा आप सभी के परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।